संगम नगरी प्रयागराज में 10 दिनों तक धरने पर बैठने के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारी मन से वहां से विदा लेने का फैसला किया। प्रशासन के साथ चल रहे गतिरोध और अपमान के मुद्दे पर शंकराचार्य ने दो टूक कहा कि उन्हें पुष्प वर्षा और सम्मान नहीं बल्कि बटुकों और सन्यासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर क्षमा याचना चाहिए थी। संगम स्नान पर संग्राम, शंकराचार्य का विराम। बिना स्नान किए विदा, सुनाई मन की व्यथा। प्रशासन का प्रस्ताव ठुकराया, संत सम्मान सर्वोपरि बताया। संगम नगरी प्रयागराज में 10 दिन तक धरने पर बैठने के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारी मन से वहां से विदा लेने का निर्णय लिया। प्रशासन के साथ चल रहे गतिरोध और अपमान के मुद्दे पर शंकराचार्य ने दो टूक कहा कि उन्हें पुष्प वर्षा और सम्मान नहीं बल्कि बटुकों और सन्यासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर क्षमा याचना चाहिए थी। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। प्रयाग से रवानगी के वक्त शंकराचार्य के स्वर बोझिल थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि संगम पर जो कुछ घटित हुआ उसने भीतर तक उन्हें झकझोर दिया है। विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने एक औपचारिक प्रस्ताव रखा जिसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ठुकरा दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जब भी महाराज स्नान के लिए जाना चाहें उन्हें ससम्मान पालकी के साथ ले जाया जाएगा। तैनात सभी अधिकारी स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे, साथ ही उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। लेकिन शंकराचार्य ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया, इसमें क्षमा का कोई शब्द नहीं था। प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपकी शिविर से पालकी में ले जा करके अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। ये भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे, उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फूल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। उधर शंकराचार्य विवाद को लेकर यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरा। दरअसल प्रयागराज में प्रवेश के दौरान हुए विवाद के बाद शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी के साथ संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे।
भीड़ बढ़ने और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने उनसे पालकी से उतरकर पैदल जाने का अनुरोध किया, लेकिन शंकराचार्य के समर्थक उनके रथ को आगे ले जाने पर अड़े रहे। प्रशासनिक अपील के बावजूद समर्थक आगे बढ़ने लगे, जिससे पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। 18 जनवरी मौनी अमावस्या का पर्व था और ठीक 9:47 पर अभिमुक्तेश्वरानंद अपने 250 अनुयायियों के साथ पालकी के साथ संगम नोस पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। हालांकि प्रशासन ने उनसे आग्रह किया कि आप पालकी छोड़कर संगम में पैदल स्नान करने के लिए जाएं, लेकिन शंकराचार्य और उनके अनुयायी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसी के बाद से मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा था। शंकराचार्य लगातार 11वें दिन तक अनशन पर बैठे रहे, लेकिन प्रशासन उनको बिल्कुल भी यहां पर मनाने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि शंकराचार्य की जो मांग थी कि प्रशासन उनको ससम्मान संगम में स्नान करने के लिए ले जाए, लेकिन प्रशासन उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और आज अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर को छोड़कर यानी 11 दिन तक वो अनशन पर यहां पर बैठे रहे और आज अपने शिविर को छोड़कर वो बनारस की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने अगले साल भी माघ मेले में आने की बात कही है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या शंकराचार्य आने वाले माघ मेले में भी क्या इसी तरह वो अपने क्रमिक अनशन को जारी रखेंगे या फिर प्रशासन के साथ उनकी कोई बैठक होगी या फिर अगले साल माघ मेले में उनको ससम्मान स्नान कराया जाएगा। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।